हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। और ये है दुर्गा सप्तमी का दिन और सप्तमी मेला देखने हम जा रहे हैं। तो अभी बज रहा है शाम के 7 और मैंने काशू को डिनर करा दिया है। काशू का डिनर का टाइम यही होता है 7 से 7:30। तो यहाँ पास में ही मतलब मेरे सोसाइटी का ही है ये मेला और वहीं लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पटना हिसुआ वाला जो है ना फील आ जाती है मेले में आकर। तो यहाँ चल रहा था लाइव म्यूजिक, मतलब जो सिंगर थे वो परफॉर्म कर रहे थे और रूडी को यहाँ जाना था, उसे दिख गया था स्टेज और वहाँ जाकर इसे डांस करना था। बहुत ही मतलब जिद करने लगा कि मुझे डांस करना है, डांस करना है। हमने उसे किसी तरह से मनाया, मतलब मनाने का ट्राई कर रहे थे, बट उसे नहीं, वहीं वहीं जाना था और डांस ही करना था जाकर। तो खैर हमने किसी तरह से इसे मनाया और हम इधर आ गए। तो यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं, मतलब जो भी आसपास है ना मॉल वॉल के शॉप वाले, वो सब एक एक स्टॉल लगाए रहते हैं। और ये खाने पीने का तो बहुत ही सारा ऑप्शन था। और इसके अलावा मतलब कपड़े वपड़े जो भी आसपास शॉप वगैरह रहती है ना, सब यहाँ आकर स्टॉल लगाते हैं और अच्छी खासी भीड़ दिखती है और अच्छा क्राउड भी अच्छा रहता है। तो देख कर ना बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब बिल्कुल मेला वाला वाइब आ जाता है। तो इस टाइम पे चल रहा था ये ढोल बज रहा था, माता की शायद पूजा चल रही थी। तो अंदर तो हम तो नहीं जा पाए, अंदर बहुत भीड़ थी। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया और प्रणाम करके हम आ गए। हम कल भी आने वाले हैं तो हमने सोचा कि चलो आज बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। फिर इधर आकर रूडी का मूड जो है थोड़ा ठीक हो गया था। फिर वो डैडी के कंधे पे पता नहीं बैठने का कैसे जिद करने लगा, शायद कोई किसी बच्चा को देख लिया था उसने। तो ये पहले वाले बच्चे जाते थे ना, हम लोग बोलते हैं कहानियों में पढ़ते हैं कि बच्चे ये बाप के कंधे पे बैठकर मेला देखने जाते हैं। रूडी वही किया था आज। तो फिर मैं देखने लगी दुकानों में, मतलब कि क्या क्या लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लगे थे। और मुझे लग रहा था कि शायद प्राइस वगैरह हाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, प्राइस ठीक ठाक था। फिर मैं देखने लग गई कुछ खाने पीने का, तो डोनट्स वगैरह, केक्स वगैरह बहुत सारे थे। रूडी कुछ भी खाने को तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो गोलगप्पे ही खा लूँ। मतलब गोलगप्पे देखकर मेरा मन कर गया खाने का। पानी गोलगप्पे का इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि स्वाद का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो रूडी फिर से वापस आ गया था कि मुझे दिखाओ दिखाओ। तो हमने बाहर से देखा कि देखो कोई डांस कर रहा है क्या, जाओ तुम जाओ। फिर हमने छोड़ दिया कि जाओ तुम जाओ, जाकर देखो। तो रूडी तो है मतलब बाहर से देख रहा था, कासू भी देख रही थी। कासू देखकर जो है डांस करना स्टार्ट की। तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना, म्यूजिक से दोनों को थोड़ा अलग ही लगाव है। रूडी को थोड़ा ज़्यादा है। ये देखो कासू कैसे डांस कर रही। कासू भी डांस करती है, म्यूजिक सुनते ही कासू का डांस निकल जाता है। फिर रूडी जो है मुझे हाथ पकड़ के ले गया अंदर। तो अंदर बहुत सारे चेयर लगे थे, सामने परफॉर्मेंस हो रही थी। तो रूडी बहुत ध्यान से देख रहा था, जो गा रहे थे उनको भी और जो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे उनको भी बहुत ध्यान से देख रहा था। ये लड़का में ना म्यूजिक से थोड़ा अलग ही लगाव है। मैं इसे क्लास कराने का मैं सोच रही हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा छोटा है, अभी कुछ दिन बाद से मैं मतलब अभी तो ये खुद ही बिजी रहता है, इसके पास खुद ही टाइम नहीं है। रूडी को डांस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक एंड डांस में उसका इंटरेस्ट देखकर हम लोगों को भी अच्छा लगता है। फिर ये आनंद लेकर आ गए उसके लिए बलून देखकर, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। सारे बच्चे को बलून से बहुत प्यार होता है। फिर जो है रूडी कार पे अपना घूमने लग गया। तो हम जब बच्चे थे तो हम लोग जाते थे, उसे बोलते थे काठ घोड़ा, मतलब लकड़ी वाले हॉर्स जो चारों तरफ घूमता था ना, हम वो जाते थे। दिन में ही हम जाते थे क्योंकि रात में बहुत भीड़ रहती थी। तो गाँव से हम जाते थे, दशहरा में हमेशा हम गाँव ही चले जाते थे। वहाँ से मेरी फ्रेंड लोग के साथ जाते थे, 2 रुपये में घूमते थे, मुझे अच्छे से याद है। तो रूडी जब तक उधर एंजॉय कर रहा था तब तक मैंने सोचा कुछ खा लूँ। तो मुझे यहाँ दिखा थुक्पा लिखा हुआ, बट मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी है नहीं। तो फिर मैं आगे बढ़ गई। तो फिर आगे मैंने जाकर लिया फ्रेंच फ्राइज रूडी के लिए, मुझे लगा कि वो खा लेगा। फ्रेंच फ्राइज एंड स्प्रिंग रोल मैंने लिया। तो खाना का टेस्ट ना इस बार का अच्छा है, लास्ट टाइम का बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। टिक्की हमने लास्ट ईयर खाया था तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगा था। तो रूडी के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज लिया, लेकिन वो उसने खाया नहीं, बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं था। मैंने बस उसी के लिए फ्रेंच फ्राइज लिया था। स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छा था, गोलगप्पे जो मैंने खाए थे वो भी अच्छा ही था। रूडी को लगने लग गया था भूख और वो चिढ़ने लग गया था। तो उसके साथ यही होता है। और दिन में वो सोया भी नहीं था। तो यही होता ना इन दोनों के डिनर के टाइम पे ना, मैं कहीं भी नहीं जाती। तो कासू को तो मैं खिला कर ले आई थी, तो कासू से तो मैं निश्चिंत थी। और रूडी जो है खाकर नहीं आया था। वो जब सोता नहीं है तो 8 साढ़े 8 बजे तक वो खाता है। तो फिर जो रूडी के स्कूल का स्टॉल लगा हुआ था, तो रूडी वहाँ पर आ गया अपनी मैम से मिलने के लिए। तो फिर वो बैठा थोड़ी देर, फिर उन्होंने उसे दिया असेंबल करने वाला, बनाने को दिया। तो रूडी वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के असेंबल किया और बस हम अब घर ही जाने वाले थे। तो वही मैं बता रही थी कि रूडी जो है बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, मतलब उसे भूख लग रही थी पर उसे जाना भी नहीं था। सोया चाप देखकर मेरा मन कर गया सोया चाप खाने का, तो मैंने ऑर्डर किया और ये बहुत ख़राब था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रूडी ने लिया कोल्ड ड्रिंक और फिर हम आ गए घर।
घर आकर वो खाना खाते-खाते ही सो गया, मतलब मुँह में एक बाइट रख कर ही सो गया। मैं उसके नेल्स कट करने लगी क्योंकि जगे हुए में बहुत नाटक करता है। तो यही होता है, मतलब इसी टाइम पे इन लोगों के डिनर लंच के टाइम पे ना मैं कहीं नहीं जाती हूँ। नहीं तो इन लोगों के खाने के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। रूडी जब दिन में नहीं सोता है तो वो शाम में, मतलब रात में 8 साढ़े 8 बजे तक वो सो जाता है। कासू 7 से साढ़े 7 तक खाना खाती है, रूडी 8 से साढ़े 8 तक खाना खाता एवरीडे, मतलब हमेशा से, शुरू से मैं दोनों का यही टाइम है खाना-वाना खाने का। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।